गुड इवनिंग दोस्तों आप सभी के लिए। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है दोस्तों अच्छी चल रही होगी, बेहतर चल रही होगी, बेस्ट चल रही होगी। और दोस्तों आपको पता है हमारी जो सब्जेक्ट चल रही है वो चल रही है आपकी दोस्तों फिजिक्स। और फिजिक्स में आपका चैप्टर है दोस्तों आज आपका स्टार्ट होने वाला है दहली ऊर्जा या कार्यफलन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों एक छोटा सा टॉपिक है आपका और इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं। और इसी में हम दोस्तों देखिए दोस्तों कैथोड एनोड है ना, ऊर्जा की आवृत्ति है ना, और बहुत सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। वर्क फंक्शन है ना, फंडामेंटल एनर्जी जो है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, तापायनिक ऊर्जा, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। आयोड डायोड सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों हम पढ़ते हैं दहली ऊर्जा यानी दोस्तों कार्यफलन यानी वर्क फंक्शन क्या है इसके बारे में। और इसका सिंबल होता है दोस्तों ये वाला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है कि दहली ऊर्जा हम कहते किसे हैं। जो दहली ऊर्जा होती है या कार्यफलन जो होता है उसे हम कहते क्या हैं, यानी किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों किसी भी धातु को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होना प्रारंभ हो जाए। क्या दोस्तों, किसी भी धातु को दी जाने वाली वह न्यूनतम ऊर्जा की मात्रा जिस पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए उसे कहते हैं दोस्तों दहली ऊर्जा यानी कार्यफलन। कार्यफलन को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इसकी क्या है इकाई, यानी कार्यफलन की या दहली ऊर्जा की यूनिट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ही आपको याद रखना है। वहीं दोस्तों प्लेटिनम का कार्यफलन सर्वाधिक होता है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। कितना दोस्तों, 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईबी का मतलब है दोस्तों इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि सर्वाधिक होता है प्लेटिनम का। और सबसे कम होता है दोस्तों आपका सीजियम का। कितना दोस्तों, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वहीं अगला पॉइंट दिया हुआ है दोस्तों कि सीजियम कम ऊर्जा पाकर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, अतः सीजियम का प्रयोग परमाणु घड़ी, प्रकाश सेल एवं सौर सेल में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब चलिए हम दोस्तों आगे देखते हैं दहली आवृत्ति। ऊर्जा के बारे में हमने पढ़ लिया, कार्यफलन के बारे में। अब बात करेंगे दोस्तों दहली आवृत्ति के बारे में यानी फ्रीक्वेंसी के बारे में। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कि दहली आवृत्ति कहते किसे हैं। तो देखिए दोस्तों किसी धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए वह दहली आवृत्ति कहलाती है। क्या दोस्तों, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए वो दहली आवृत्ति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आपको याद रखना है, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग जो धातु पर गिरती है तो धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, दहली तरंग दैर्ध्य। ठीक है दोस्तों, और आपको याद रखना है दोस्तों कि यहाँ पर W यानी दहली आवृत्ति जो है दोस्तों ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो है ना B0 इसका मतलब है दोस्तों दहली आवृत्ति। ठीक है, क्या दोस्तों, दहली आवृत्ति। W का मतलब है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, ये जो है W को आप इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पर जो ये आपका है लैम्डा, ये है दोस्तों तरंग दैर्ध्य। H यहाँ पर जो है दोस्तों प्लांक नियतांक है, जिसका मान होता है दोस्तों 6.62 × 10⁻⁴ जूल सेकंड। तो ये आपको याद रखना है। और C है यहाँ पर प्रकाश की चाल, यानी प्रकाश का वेग क्या है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि दहली आवृत्ति किसे कहते हैं, इसका डायरेक्टली ये पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसी के बारे में कुछ आगे चलकर। जैसे दोस्तों किसी धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराने के लिए दी जाने वाली न्यूनतम ऊर्जा यानी कार्यफलन निम्न प्रकार दिया जाता है। जैसे दोस्तों इसके कई प्रकार होते हैं। जैसे पहला है दोस्तों तापायनिक ऊर्जा यानी थर्मो आयोनिक इमिशन। और इसके बारे में सबसे पहले दोस्तों एडिसन ने 1884 में बताया था, जब किसी धातु को निर्वात में, और उन्होंने बताया दोस्तों कि जब किसी धातु को निर्वात में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, और इस घटना को ही हम तापायनिक क्या कहते हैं दोस्तों, उत्सर्जन। और इसके एग्जाम्पल आपको डायरेक्टली याद रखने हैं दोस्तों, जैसे कि डायोड, ट्रायोड, कैथोड,
किरण नलिका, एक्सरे नलिका, ये सारी चीज़ें, ये सारे जो हैं दोस्तों तापायनिक उत्सर्जन के एग्जाम्पल हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। एक होता है दोस्तों क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इमिशन। तो देखिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी धातु को प्रबल विद्युत क्षेत्र लगभग दोस्तों 10,8 वोल्ट प्रति मीटर में रखने पर इलेक्ट्रॉन सतह से बाहर आ जाते हैं, और इसे ही हम कहते हैं दोस्तों क्षेत्र उत्सर्जन। इसका एग्जाम्पल दोस्तों आपको याद रखना है डायरेक्टली, स्पार्क प्लग। तीसरा है यहाँ पर दोस्तों प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, ठीक है दोस्तों, क्या दोस्तों, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन यानी दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ये क्या है दोस्तों, जब एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश किसी धातु की सतह पर पड़ता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, और इसे हम दोस्तों प्रकाश उत्सर्जन कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सौर सेल, प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये सारे इसी के एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं दोस्तों डायोड के बारे में। आयोड और डायोड आपने पढ़ा है ना, उसके बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर आयोड के बारे में। तो देखिए दोस्तों आयोड का अर्थ होता है डाई प्लस ओड, यानी दो इलेक्ट्रोड मिलकर जो है दोस्तों डायोड का निर्माण करते हैं, और ये दोनों इलेक्ट्रोड खोखले होते हैं जो एक निर्वातित बल्ब या कांच में पाए जाते हैं। डायोड के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक डायोड में जो होता है दोस्तों एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड जो होता है दोस्तों धनात्मक होता है, और एनोड कैथोड जो होता है ऋणात्मक होता है, और एनोड आपका दोस्तों, एनोड से आपको याद रखना है ऐड करना यानी जोड़ना। तो एनोड जो है धनात्मक होता है, कैथोड बाकी आपका दोस्तों ऋणात्मक। तो देखिए दोस्तों कैथोड के बारे में यहाँ पर पढ़ें तो ये निकल का बना होता है, और एनोड जो है दोस्तों आपका मोलिब्डेनम का बना होता है। बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आपको याद रखना है कैथोड के अंदर एक टंगस्टन का तंतु होता है जो कैथोड को टच नहीं करता है। तो आपको याद रखना है दोस्तों कैथोड जो है निकल से बना होता है, और एनोड जो है दोस्तों मोलिब्डेनम से बना होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं, डायोड का प्रयोग जो है दोस्तों दिष्टकारी या रेक्टिफायर में किया जाता है। डायोड में धारा एक ही दिशा में बहती है। डायोड का आविष्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ठीक है दोस्तों, और इसका ये प्रयोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रयोग जो है दोस्तों दिष्टकारी या रेक्टिफायर में किया जाता है, और इसका आविष्कार 1904 में जॉन एब्राम्स फ्लेमिंग ने की थी। किसने किया था इसका आविष्कार? 1904 में जॉन एब्राम्स फ्लेमिंग ने किया। ये हुआ आपका डायोड। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रायोड के बारे में। तो देखिए दोस्तों ट्रायोड का जो है खोज जो है यानी आविष्कार जो है 1907 में डायोड से ट्रायोड का निर्माण लीडी कारेस्ट ने किया। डायोड से ही ट्रायोड का निर्माण हुआ, और ये किसने किया दोस्तों 1907 में? लीडी कारेस्ट ने। ट्रायोड में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं। तीसरा इलेक्ट्रोड एनोड व कैथोड के बीच में रखा जाता है, जिसे ग्रिड कहते हैं, जिसका प्रयोग दोस्तों कम एसी वोल्टेज को बढ़ाना यानी प्रवर्धक के रूप में यानी एम्पलीफायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों ट्रायोड जो है दोस्तों इसका ये कुछ फंक्शन और हैं, ये भी आपको याद रखने हैं कि विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? 2 लित्र का, जिसमें दोस्तों 2 लित्र में जो है दोस्तों ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। वहीं ध्वनि तरंगों को रेडियो तरंगों में अलग करता है कौन दोस्तों? संसूचक डिटेक्टर, जिसमें इसमें भी दोस्तों ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ध्वनि तरंगों को दूर भेजने का प्रयोग जो है काम जो करता है वो दोस्तों करता है ट्रांसमीटर, और इसमें भी दोस्तों ट्रायोड का प्रयोग किया जाता है। डायोड, ट्रायोड, क्षेत्र उत्सर्जन, ठीक है, आयतन उत्सर्जन, ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए बता दी हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो दोस्तों वीडियो को लाइक करते चलें, शेयर करते चलें, और जिन स्टूडेंटों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें दोस्तों, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। अब बात करते हैं दोस्तों आगे हम पीएन जंक्शन डायोड, ये क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम समझेंगे कि पीएन जंक्शन डायोड होता क्या है। तो देखिए दोस्तों जब एक पी अर्धचालक, कोई अर्धचालक पदार्थ है आपके पास, कोई पी अर्धचालक पदार्थ है, पी अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े को एक एन अर्धचालक के क्रिस्टल के टुकड़े को आपस में संपर्क में लाया जाता है, तो उन दोनों को जोड़ने पर उनकी सीमा को पी एन संधि कहते हैं। ठीक है, जंक्शन का मतलब है दोस्तों संधि, जोड़ना। ठीक है, आगे हम चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं दोस्तों
पी टाइप वाले भाग को एनोड कहा जाता है और एन टाइप वाले भाग को क्या कहते हैं दोस्तों, कैथोड। जब इन्हें क्रम से बैटरी के एनोड व कैथोड से जोड़ा जाता है तो इनमें धारा प्रवाहित होती है, और पी को बैटरी के कैथोड से जोड़ने एवं एन को बैटरी के एनोड से जोड़ने पर धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित ये करते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं दोस्तों, जैसे दृष्टकारी, एलईडी, प्रकाशीय संसूचक और आपका सौर सेल, इस चारों पी एन जंक्शन के एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों एलईडी के बारे में, जो कि अभी मैंने बताया यहाँ पर, ये रहा, एक मिनट दोस्तों, ये रहा, जैसे दृष्टकारी, एलईडी, प्रकाशीय संसूचक और सौर सेल। तो हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर एलईडी यानी प्रकाश उत्सर्जक डायोड के बारे में, यानी लिमिट इमिटिंग डायोड। तो देखिए दोस्तों ये होता क्या है, ये विद्युत ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा में बदलता है। आपने एलईडी बल्ब देखे होंगे तो आपने देखा होगा, जब आप उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित करते हो यानी विद्युत प्रवाहित करते हो तो वो प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो विद्युत धारा को विकिरण ऊर्जा में बदलता है। ये है एक विशेष प्रकार का डायोड है जो सामान्यतः अर्धचालक डायोड से भिन्न है। जर्मेनियम और सिलिकॉन पीएन जंक्शन के स्थान पर गैलियम आर्सेनिक अथवा गैलियम व फॉस्फाइड पीएन जंक्शन का प्रयोग किया जाता है। किसमें दोस्तों, एलईडी में। यह युक्ति विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रदर्शन कार्यों के लिए प्रयोग की जाती है। आपने अलग अलग कलरों में देखा होगा ना एलईडी बल्ब, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई गुलाबी है, इस प्रकार से, ठीक है दोस्तों। अब चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं इसी के बारे में, एलईडी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रदर्शन कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एलईडी से हमेशा एक वर्णी प्रकाश मिलता है। जैसे आपने देखा होगा, अगर एलईडी प्रकाश सफ़ेद कलर की है तो सफ़ेद ही प्रकाश मिलेगा, लाल कलर की है तो लाल ही प्रकाश मिलेगा, हरे कलर की है तो हरा प्रकाश मिलेगा, ठीक है। मोबाइल, कंप्यूटर स्क्रीन्स एलईडी इसका ही एग्जाम्पल है। रिमोट कंट्रोल बोर्ड, अवरक्त किरणें, ये भी दोस्तों एलईडी बल्ब का एग्जाम्पल है। एलईडी बल्ब की दक्षता 90% और बल्ब की क्षमता 40 से 50% होती है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों आगे हम पढ़ते हैं। आगे दिया गया है आपका फोटोडायोड। फोटोडायोड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों फोटोडायोड होता क्या है, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो देखिए दोस्तों, एक अर्धचालक युक्ति है फोटोडायोड, जो प्रकाश को विद्युत ऊर्जा या विद्युत धारा में बदलती है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो देखिए दोस्तों, यदि फोटोडायोड किसी लोड से जुड़ा है और इस पर प्रकाश आपतित होता है तो इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। जैसे सौर सेल भी एक फोटोडायोड का ही एग्जाम्पल है, जिसका प्रयोग प्रकाश से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फोटोडायोड का उपयोग प्रकाश संचूसक यानी दोस्तों फोटो डिटेक्टर जो होता है उसकी तरह भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका फोटोडायोड दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों आगे फोटोडायोड के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, यानी फोटोडायोड जो होता है इसमें कौन कौन से पदार्थ जो है प्रयोग किए जाते हैं। जैसे पहला है दोस्तों सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम, इंडियम गैलियम आर्सेनाइड, लेड सल्फाइड, ये सारे पदार्थ इसमें यूज किए जाते हैं। दृश्य प्रकाश का संसूचक जो होता है दोस्तों कैडमियम सल्फाइड द्वारा होता है। अवरक्त प्रकाश का संसूचन जो है दोस्तों लेड सल्फाइड या इंडियम एंटीमनी द्वारा होता है। सेलेनियम सेल द्वारा जो है दोस्तों नीले प्रकाश का संसूचन होता है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं सौर सेल के बारे में। तो देखिए दोस्तों सौर सेल जो होता है दोस्तों प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या होता है दोस्तों, ये प्रकाश ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में ये बदलता है। आगे आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कि फोटोडायोड प्रकाश जो है विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना। आगे हम बात करते हैं दोस्तों ट्रांजिस्टर के ऊपर, यानी ट्रांजिस्टर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों ट्रांजिस्टर क्या है, तो देखिए दोस्तों पी और एन अर्धचालकों से बनी युक्ति जिसे दोस्तों ट्रायोड बल्ब के स्थान पर प्रयोग करते हैं। यह दो प्रकार से प्रयोग करते हैं, जो कि एक होता है दोस्तों पीएनपी और एक होता है दोस्तों एनपीएन, ठीक है दोस्तों। ट्रांजिस्टर का प्रयोग दोस्तों प्रवर्धक, दोलित्र,
प्रेसी और संसूचक के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग जो है दोस्तों रेडियो में, टीवी, कंप्यूटर, सेल फोन इसमें भी किया जाता है। इन सारी चीज़ों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों कमज़ोर संकेतों को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र से उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में पहुंचाने का जो है ये कार्य करता है ट्रांजिस्टर। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कैथोड किरणें यानी ऋणात्मक किरणें इन्हें हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों ये ऋणावेशित होती हैं और इसका आवेश का मान जो होता है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कितना होता है दोस्तों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम, ये आपको याद रखना है। और इनकी खोज जो है दोस्तों जे थॉमसन के द्वारा की गई थी। आगे हम देखें तो दोस्तों देखिए अगला पॉइंट है आपके सामने कि कैथोडों से ये किरणें ऋणावेशित किरण पुंज के रूप में निकलती हैं। यानी कैथोड से ये किरणें जो होती हैं, ये कैथोड किरणें जो होती हैं दोस्तों, ये एक ऋणावेशित किरण पुंज के रूप में निकलती हैं। बाद में इन्हें इलेक्ट्रॉन नाम दे दिया जाता है। यानी कैथोड से ही इलेक्ट्रॉनों का निर्माण होता है, इसका कहने का मतलब ये है। यानी कैथोड जो होता है उससे जो किरणें होती हैं ऋणावेशित होती हैं। और आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होता है। और जब ये किरणें निकलती हैं तो इन्हें बाद में क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन। आगे हम देखें तो दोस्तों देखिए कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, यानी सीधी रेखा में गमन करती हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व से टकराकर किरणें उत्पन्न करती हैं। किस प्रकार के परमाणु से दोस्तों, उच्च परमाणु से टकराकर। आगे हम बात करें तो दोस्तों देखिए कैथोड किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसे गर्म कर देती हैं। और आपको पता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा प्रवाह होता है उतनी ही ज़्यादा जो है दोस्तों वो धातु जो है दोस्तों गर्म होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा हो तो जब बल्ब में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है यानी विद्युत धारा जो है दी जाती है उसे, यानी उसे प्रकाश विद्युत ऊर्जा जो दी जाती है, आपने देखा हो तो थोड़ी देर बाद बल्ब जो है गर्म हो जाता है। तो इसी का तो एग्जाम्पल है। अब चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए सॉरी दोस्तों ये हो चुका है, ये डबल टाइप हो चुका है। देखिए मैंने करा दिया है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों कैथोड किरणें, ये भी करा दिया है दोस्तों मैंने। ठीक है, आगे हम बात करते हैं दोस्तों कैथोड किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और कैथोड किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाले तत्व से टकराकर किरणें उत्पन्न करती हैं। कैथोड किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसे गर्म कर देती हैं। कैनाल किरणें या धन किरणें। अगला है दोस्तों आपका क्या दोस्तों, कैनाल किरणें या धन किरणें जैसे हम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसकी खोज जो है दोस्तों कैनाल किरणों की वो की थी तो गोल्ड स्टील के द्वारा। इनका वेग जो है दोस्तों कैथोड किरणों से थोड़ा सा कम होता है और इनका आवेश जो होता है दोस्तों पॉजिटिव होता है, यानी पॉजिटिव ये चार्ज होती है। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए प्रकाश विद्युत प्रवाह। तो देखिए दोस्तों जब किसी धातु पर उच्च आवृत्ति की प्रकाश किरणें टकराती हैं तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं और यह घटना दोस्तों प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की हर्ट्ज साहब ने की थी 1887 में। आगे यहाँ पर दिया गया है वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके ऊपर प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाई देता है या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन्हें दोस्तों दहली आवृत्ति कहते हैं, यानी दहली आवृत्ति वो कहलाती है। अगला पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए। कब दोस्तों, 1921 में। और ये प्रश्न दोस्तों डायरेक्टली पूछा जाता है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। आगे हम देखते हैं दोस्तों लेजर के बारे में। लेजर के बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए लेजर का फुल फॉर्म है दोस्तों लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी दोस्तों लेजर एक बड़ी प्रकाश देता है और इसकी खोज दोस्तों 1960 में थियोडोर मैनन के द्वारा की गई थी। और इसका प्रयोग जो है दोस्तों बार कोड बनाने में, कैंसर ट्यूमर ट्रीटमेंट में, रेटिना ऑपरेशन में, स्टोन ट्रीटमेंट यानी पथरी तोड़ने में, 3D इमेज में, हीरा काटने में, CD DVD आदि पर लिखावट करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है आपका दोस्तों लेजर। लेजर के सारे प्रयोग हैं, आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। आगे हम बात करें दोस्तों मेजर, एक होता है दोस्तों मेजर यानी माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है दोस्तों, मेजर के बारे में आपको याद रखना है। इसकी खोज जो है 1952 में 3 वैज्ञानिकों गीगर, गोर्डन और टाउन्स के द्वारा की गई थी। और मेजर का प्रयोग जो है दोस्तों परमाणु घड़ियों, रेडियो टेलीस्कोप व
स्पेस क्राफ्ट्स के अंडरग्राउंड स्टेशंस में किया जाता है। तो ये होता है दोस्तों आपका मेजर, और ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, ठीक है दोस्तों। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ऑल वाला बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि दोस्तों मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास पहुँच सके। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।